नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप लोगों के समक्ष देश के एक अहम मुद्दे पर बात करने शामिल हुआ हूं। इंडियंस वायरल बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, देश में इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। किसान आंदोलन काफ़ी उग्र हो चुका है। देश भर के किसान अब जो कृषि बिल आया है इसको लेकर मुखर होने लगे हैं। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी जो है किसान वो आंदोलित हो रहे हैं, किसान से जुड़े संगठन वो आंदोलित हो रहे हैं। तमाम विपक्ष जो है वो इस पर एकजुट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ भी जो है किसान आंदोलन को लेकर के जो स्थितियाँ बन रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जो है देश के प्रधानमंत्री को इस बिल पर विचार करने की ज़रूरत है। कृषि मंत्री को बिल पर विचार करने की ज़रूरत है। गृह मंत्री को इस बिल पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड जैसे जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो ये मजदूरों का शहर है। आंदोलन यहाँ की जो है वो आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो आंदोलन भी जो है वो यहाँ की मिट्टी में आंदोलन बसा हुआ है, रचा हुआ है। और पूरा झारखंड ही अगर हम कहें तो आंदोलन से मिला हुआ एक राज्य है। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि किसान बिल को लेकर आंदोलन की, तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जमशेदपुर के संगठन हैं, सिख समुदाय हैं, उसके बाद राजनीतिक संगठन है, वाम दल हैं, उसके अलावा भी जो और भी कई संगठन जो हैं वो कृषि बिल को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो गंगा की सौगंध खाकर हम कह सकते हैं कि किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, फिर भी किसान डटे हुए। मतलब साफ हो गया है कि किसानों को, देश के किसानों को मोदी के सौगंध पर भी जो है भरोसा नहीं रहा। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रधानमंत्री की कस्में आज पूरा देश खा रहा है, विदेशों में प्रधानमंत्री की चर्चाएं हो रही है, वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री उभरे हैं। आज जिस किसानों को संरक्षण देने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, किसानों के लिए दिन रात चिंता करने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री गंगा की सौगंध खाकर अगर किसानों को भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहा है तो भी किसान मानने को तैयार नहीं है। और अब दिल्ली, हरियाणा के बाद, हरियाणा, पंजाब, यूपी के बाद अब जो है छोटे शहरों में भी किसान आंदोलन की चिंगारी पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर त्वरित जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं होती है। आपने बनारस में जिस तरह से जाके देश के किसानों को संबोधित किया था, गंगा का वास्ता देकर संबोधित किया था, उसके बाद भी अगर किसान आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विदेशों की बात छोड़ दें, आपकी लोकप्रियता देश में ही घट रही है। तो प्रधानमंत्री जी, अब वक्त आ गया है, इस फैसले को फिर से विचार करें। जिस तरह से झारखंड के, ये तो मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूं, लेकिन पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में हर जिले पर किसान आंदोलन को लेकर के मतलब जिले के जो विपक्षी दल हैं, वैसे झारखंड में सत्ता तो महागठबंधन की ही है, लेकिन हर संगठन आज जो है एक मतलब भाजपा समर्थित संगठन छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा संगठन जो है वो किसानों के समर्थन में खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसानों के समर्थन देने वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिस तरह से सड़क पर निकल रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है। तो वो दिल्ली की चिंगारी, पंजाब की चिंगारी, अन्य जो जहाँ के किसान जो वहाँ पहुँच रहे हैं, जाट हो चाहे जहाँ के भी किसान पहुँच रहे हैं इस बिल को लेकर के वापस लिए जाने को लेकर, तो अब वो चिंगारी धीरे धीरे अब छोटे शहरों की ओर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो है एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी अब वक्त आ गया है, ज़्यादा विलंब ना करें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा विलंब करते हैं तो आपकी लोकप्रियता और भी कम होगी।
क्योंकि आप एक वैश्विक नेता हैं, आप सबों की बात करते हैं, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, आप सबकी बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किसान को देते हैं। लेकिन आज आपसे किसान नाराज है। तो इसको समझना होगा कि आखिर किसान का भरोसा जीतने में आप नाकाम रहे हैं। चाहे देश के कृषि मंत्री की हम बात कर लें, आप भी किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। गृह मंत्री जी, आपको इस मुद्दे पर गंभीर होना ही पड़ेगा। और जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी का बौछार छोड़ा जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनके आंदोलन को कंडम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका तो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा। नहीं तो आखिर किसानों से मिलकर बैठकर बात करने में क्या जाता है। हर जगह अड़ियल रवैया अपनाने से आपकी लोकप्रियता वो घटेगी। चलिए हम जमशेदपुर की बात कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी धीरे धीरे अभी आंदोलन उग्र हो रहा है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की हम बात करें, वाम दल की बात करें, सिख संगठन की बात करें, सिख संगठन जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ बुधवार को प्रदर्शन किया है, वो हम कह सकते हैं कि उससे जो है जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नाराजगी देखी जा रही है। तो इस आंदोलन को दबाने से अच्छा इस मुद्दे पर बात कर लिया जाए, किसानों के साथ बैठकर इस बिल को लेकर जो भय भ्रांति है उसको डिक्टेट कर दिया जाए। क्योंकि किसानों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर शक है, शुबह है, और विपक्ष जो है उस शक शुबह को और हवा दे रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, आपको इस मुद्दे पर आना चाहिए और जो शक हो रही है उनके दिलों के भीतर में, उसको आपको खुलकर बताना चाहिए। हालांकि आपने जिस तरह से गंगा का वास्ता देकर के भरोसा जीतने का प्रयास किया, तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी कि आप उसमें नाकाम रहे हैं। लोगों को आपके सौगंध पर भी अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आपने मतलब जब सत्ता पर काबिज हुए थे, उस वक्त आपने जिस तरह से 15 लाख हर भारतीयों के खातों में देने की बात कही थी, 56 इंच का सीना, आपने जो वायदे किए थे, तो आज आप उस पर हम कह सकते हैं मोदी जी कि आप पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। भले आप चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज कर रहे हैं, इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन जिस किसान की आप बात करते हैं, जिस बेरोजगार की आप बात करते हैं, जिस युवाओं की बात करते हैं, आप उन युवाओं का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। हर सेक्टर में रोजगार देने में आप नाकाम रहे हैं और आज उसी का नतीजा है कि आपके गंगा की सौगंध खाने के बाद भी आप पर किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, आपको इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए और सीधे किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके नेता हैं, आप सबों के नेता हैं और आप मन की बात करते हैं, आप अपनी बात करते हैं, तो उनकी बात कौन सुनेगा, हमारी बात कौन सुनेगा। तो आप समझिए मोदी जी कि आपको सीधे आ जाना चाहिए, किसानों के साथ सीधी वार्ता करनी चाहिए। उनको आप पर काफ़ी भरोसा है। वैसे आपने जिस तरह से मन की बातों में अपनी बात रखकर सब वर्ग को साधने का प्रयास किया है, तो आखिर क्या वजह हो रही है कि आप पर किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप पर युवा भरोसा नहीं कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी आपको बिहार में जिस तरह से 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, तो वहां भी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर मोदी जी इस मुद्दे पर, खासकर किसान के मुद्दे पर, अब आपको निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान काफ़ी आंदोलित हो चुके हैं और वहां से लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात से होकर अब जो है बिहार, झारखंड के भी मजदूर और किसान वो आंदोलित हो रहे हैं। तो हर क्षेत्र में अगर आंदोलन ही हो तो मोदी जी फिर आपकी लोकप्रियता कहाँ रह जाती है। खैर, देश के किसानों की समस्या है तो इस पर बात होनी चाहिए। मैं इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहा हूं। जमशेदपुर में भी किसानों के आंदोलन को लेकर
आंदोलन शुरू हो चुका है। यहाँ के भी मजदूर और किसान और राजनीतिक जो विपक्ष है वो मुद्दा बनाने में जुट गई है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे देश में इसको लेकर के एक बलवा खड़ा हो जाए, इसलिए मैं अपने विचारों को रखने आप लोगों तक आया हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो बिहार, झारखंड और जमशेदपुर के जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे चैनल के जो फॉलोअर्स हैं, वो इस नए कार्यक्रम को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सुने और अपने लोगों तक पहुंचाएं। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों की बातों को भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा और आपकी बातों को भी रखूंगा। फिलहाल इस मुद्दे पर मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द ही और किसी मुद्दे पर मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।